आखिर में कहें कि हम जज भी खुद लगाएंगे और निकालेंगे भी खुद, इस पार्लियामेंट को ताला लगाकर बंद करके उसको साइड पे फेंक दो, इसकी कोई हैसियत नहीं। एग्जीक्यूटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जुडिशियल मोनार्की क्रिएट करके आप बैठेंगे। जुडिशियल मोनार्की, जिस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत ने राइज होना था, वहां पर अदलिया की बादशाहत कायम है। वो रिट उसी तरह से जारी होती है जैसे किसी बादशाह ने जारी फरमा दी। किसी आइन को मानने की बात नहीं, दिल करे तो लिख भी ले। एक गिरोह ये समझता है कि ये अनारकी फैलाना उसका हक है, एक गिरोह ये समझता है कि ये घिराव जलाओ करना उसका हक है, और उसको वो ये समझता है कि ये आईनी हक है। मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं कि क्या घिराव जलाओ करना, कोर कमांडरों के घरों को जलाना, 29 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एक ही दिन जलाना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम करनी, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाना और उनसे 29-30 मुकदमात के एक ही बेंच से, 5 मेंबर के बेंच से पॉलिटिकल फैसले। ये एक फैसला जो भी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात थी, वोट डाले तो जाएंगे गिने नहीं जानेंगे, वो सारी बातें एक तरफ छोड़ते हुए मैं ये कहानी बयान कर सकता हूं। अगर मैंने किसी सियासी जमात के नुक्ते नज़र से बात करनी हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि अदालत में सियासत और साजिश क्या थी, पार्लियामेंट में सियासत और साजिश क्या थी। मैं आपको बता सकता हूं कि अस्करी अदारे के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, ये बात मैं बार बार कहता हूं ताकि आपके हाफजे में आ जाए। मेरा मुकदमा क्या है? बतौर स्पीकर ऑफ द असेंबली मेरा एक मुकदमा है। मैं दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक आर्बिटर बैठा हूं। मेरा मुकदमा ये है कि अफवाज अपनी शिवलरी पर, अपनी प्राइड पर, अपनी ड्रम बीट पर, अपने मेडल्स पर, अपने बैजेस पर, अफवाज अपने इस तफख्र पर जिंदा होती हैं और यही उनको कायम रखती हैं। वो लोग जिन्होंने बॉर्डर पर जाने देनी है, वो लोग जिन्होंने दहशत गर्दी का मुकाबला करना है, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, अगर आप उनकी प्राइड छीनेंगे तो आप फौज को इंजर करेंगे, उसके वाइटल पार्ट के ऊपर इंजरी करेंगे। आप ये सब कर रहे थे। अब मैं तो क्योंकि ये बात कर नहीं सकता इस अंदाज में, मैं तो सिर्फ अवाम के सामने एक बात रख रहा हूं कि इस चीज पर मैंने आज अपने हाउस की प्रोसीडिंग को लाइव स्ट्रीम करना है। मैंने उसको लाइव आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि कवर करें, बताएं कि जो आज ये हमारे लोग कहना चाहते हैं कि जी हमारा लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये वायलेंस के, तो वो लेट देम एक्सप्लेन, वो अपनी बात कर लें आके। क्या जुर्म करना और जुर्म के बाद उस जुर्म की जो बदतरीन शक्ल हो सकती है वो पब्लिक लाइफ की डिसरप्शन, एक होता है एक प्राइवेट क्राइम आप करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ, कुछ क्रिमिनल एक्ट ऐसे हैं जो सोसाइटी के खिलाफ है, उसमें पब्लिक लाइफ की डिसरप्शन सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। वायलेंस की तरफ लेके जाना सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। और फिर आप कहें कि जी ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मेरा ख्याल है कि बैडली मिस्टेकन, वी आर नॉट ऑन द राइट पिच। इस पर बात करें, दलील से बात करें। जब तक डायलॉग नहीं होगा, जब तक मुआशरे में, आप मुझ पर एक तंजिया जुमला कर सकते हैं, आप मुझसे एक सख्त सवाल कर सकते हैं, आप एक मुझे लीडिंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आप मुझसे कोई बात अपने मतलब के तहत करा सकते, लेकिन मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं कि हकाइक के मुनाफी में मैं चंद सवाल पूछता हूँ। मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि मुझे आज कोई ये शख्स बता सकता है कि आज अगर मैं पहला सवाल ये पूछूं जिसका जवाब तारीख की अदालत जरूर देगी, शोहरत, मकबूलियत, मैं डिनाई नहीं करता कभी, ये बड़ी एक रिलेटिव टर्म है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मेरा एक ताल्लुक है, इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। तारीखी तौर पर हमने देखा है कि अवामी मकबूलियत किस चीज़ के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, माना मज़ाहमत, लेकिन उसकी कोई हद होती है, उसके इस दायरे के अंदर रहने की बात होती है, उसको तोड़ने की बात नहीं होती। ये मुल्क 3-4 बुनियादी अवामिल पर मुश्तमिल एक शक्ल पैदा करता है। ये अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है। अगर मेरे अल्फाज के अंदर यहाँ पर ऐवान में गाली होगी, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आपके बाजार में गाली होगी, हो नहीं सकता कि ये नीचे जाए मत। आप यहाँ नफरत बोएंगे, आपके बाजार में नफरत बोई जाएगी, गली मोहल्ले में बोली जाएगी। आपके नौजवान को सबसे बड़ा जुर्म जो मैं तस्वर करूंगा
नौजवान होता कौन है? नौजवान पूरी कौम का असासा नौजवान होता है। उसकी आंख में उम्मीद होती है, उसके ख्वाब होते हैं, वो अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें सोचता है। उसको आप डिमीन नहीं कर सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो वायलेंस पर आमादा हुआ हो, उसको वायलेंस पर आमादा किया जाए तो मैं इसको जुर्म मानता हूं। नहीं हो सकता ऐसे। आप अगर मुआशरे के अंदर ये बुराई फैला रहे हैं तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कल ये आपको हाउस में भी कहा, तो कम अप एंड से, जैसे मैंने गवर्नमेंट से कहा, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि क्या इन्फोर्समेंट करने के लिए आप कोई अनब्रिडल्ड पावर यूज कर सकते? क्या आप विदाउट लॉ जा सकते? मेरे रूल्स में है कि यू हैव टू सीक परमिशन बिफोर अरेस्टिंग समबडी, और आपको किसी हमारे एमपीएस को अरेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पहले पुलिस हैज टू इन्फॉर्म अस एंड गिव अस द रीजन व्हाई दे वांट टू। अगर कोई एमपीएस साहब कोई गिराव जलाव करने वाली हरकत करने पे जाता है, कोई पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, वो किसी ऐसे जत्थे का हिस्सा बनते हैं कि जो किसी एक सूबे से निकलकर पूरे मुसल्ला होकर साथ पेट्रोल बॉम्ब लेकर, अगर कोई एक रुकने असेंबली कोई पुलिस का वारंट सर्व करने के लिए किसी के घर पे जा रहा हो और वो रुकने असेंबली वहां पर खड़ा हो पेट्रोल बॉम्ब बनाकर और पुलिस की गाड़ी पर और रेंजर्स पर वो पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहा हो, तो हु एम आई टू डिनाई दैट परमिशन कि उसको आप अरेस्ट ना करें? जी, गवर्नमेंट को मैंने कहा आप मुझे बताएं कि व्हाट एविडेंस यू हैव, आपके पास उनके खिलाफ कोई चीज है तो ब्रिंग इट अस, आई विल नॉट बी एन ऑब्स्ट्रक्शन टू इट। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रूल्स में किसी भी रुकने असेंबली को, चाहे वो अपोजिशन का है, उसको आप गिरफ्तार करना चाहें और आप रूल्स को एडहेयर ना करें। यू हैव टू एडहेयर दैट। इसी अंदाज से और इसी हक से मैं इन ऑपोजिशन के अरकान को कह रहा हूं कि आप आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किबला बताएं तो सही कि वो आपका आईनी हक क्या है। मैंने कहा मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास इसका एविडेंस या इसके काउंटरा कोई बात हो तो मैं आप क्योंकि एक वॉच डॉग की हैसियत भी रखते हैं और ये आपके पास एक बड़ी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये एक मुआशरे की इस्लाह की भी एक जिम्मेदारी आपके सामने डाली है कि आपने एक दुरुस्त बात को सामने लेकर आना है। मैं पूछता हूं क्या मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश नहीं की ये जो पीछे हुई? क्या अदालत के अंदर साजिश नहीं हुई? क्या आज नहीं हो रही? क्या आज गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए आज की कोर्ट के अंदर साजिश नहीं हो रही? मैं नहीं बात करता, ये सियासी जमात वाले खुद करेंगे जिनकी हुकूमत है, मुझे तो उन्होंने उठाकर यहाँ पे बिठा दिए है, मैं तो सिर्फ सवाल रख रहा हूँ। मैं तो एक आईनी ओहदे से बैठ के अपनी हदूदों के युद्ध में रहते हुए सिर्फ आपको एक थॉट प्रोवोकिंग बात आपके सामने रख के जा रहा हूं कि आज ये सारा झगड़ा किस बुनियाद पर है। और फिर जो भी बात कहते हैं वो कहते हैं मेरा आईनी हक है। ओ भाई ये आईन है, वो मजाक है? कैसे मतलब किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट साहब का फैसला करे, वो कह लें कि जी नहीं हमने बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट देनी है, पहले ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते आए कि जी ये इसकी जो आर्टिकल 2 है इसकी बुनियाद इस्लाम से बाहर नहीं जा सकती, ये जी ऐसे होगा, और आखिर में कहें कि हम जज भी खुद लगाएंगे और निकालेंगे भी खुद, इस पार्लियामेंट को ताला लगाकर बंद करके इसको साइड पे फेंक दो। इसकी कोई हैसियत नहीं है। एग्जीक्यूटिव डज नॉट एग्जिस्ट। जुडिशियल मोनार्की क्रिएट करके आप बैठेंगे। जुडिशियल मोनार्की हुई है इस मुल्क के अंदर। ये एक लफ्ज आमरियत के साथ मेरी बहस रही आज तक, लेकिन जिस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत ने राइज होना था वहां पर अदलिया की बादशाहत कायम है। वो रिट उसी तरह से जारी होती है जैसे किसी बादशाह ने जारी फरमा दी, किसी आइन को मानने की बात नहीं, दिल करे तो लिख भी ले। तो मैंने जो 3 सवालात की बात की कि मैं 3 सवालात पूछूंगा, मैं ये भी पूछने में हक बजाने दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसके खिलाफ, यानी एक जब आपके मुल्क में एक बड़ा इवेंट कल सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने देखा, मैं एज ए कॉमन सिटीजन आई एम हैप्पी विद दैट। बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कोई खाली खोली बातें नहीं हो रही। आई सॉ सो मेनी बिजनेस पीपल देयर, मेरी उनसे बातचीत हुई। अब पेट्रोलियम वालों में बड़े लोग बड़ी बात कर रहे हैं। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ, वो कह रहे हैं जी कि इतना ह्यूज क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रिफाइनरीज आ रही हैं,
وہ جو اپنے ہمارے ہاؤسنگ والے لوگ ہیں وہ اپنی بات بتا رہے ہیں کہ جی بڑا کل میں نے مصدق ملک کو ٹی وی پہ سنا، ایون دو جو ریئلائز ہوگی ان کا ذکر تو وہ نہیں کر رہے تھے کہ کیا ریئلائز ہو رہی، لیکن پروسپیکٹو بات کر رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ایس سی او ہو رہی ہے اور عین اسی دن آپ نے مجھے 14 اگست 2014 پھر یاد کرا دیا. عین اسی دن آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم دھرنا شرنا. تو اگر یہ حکومت یہ ریاست مل کے ان چند شر پسندوں کو بھی نہیں روک سکتی تو پھر اللہ کے سپرد ہے. میں کیا کہوں گا پھر انہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو بتائیں، ہم کر دیتے ہیں چند دن کے لیے. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، آسانی سے ہو سکتی ہے، 5 منٹ کا کام ہے، کرنا چاہیے. سوال صرف یہ ہے کہ آئیں سر، آج آپ کے کہنے پر اجلاس بلایا گیا ہے. آپ ہر 14ویں دن صرف اسی ایک نقطے پہ میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا، میں کہ مجھے دیں کتنے ریکوزیشن سیشنز آئے. یو ول بی امیزڈ ٹو نو ابھی تک ہم جتنے اجلاس کر رہے ہیں سارے کے سارے بارنگ 1 اور 2 سارے اپوزیشن کی ریکوزیشن. ایجنڈا کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر. بحث کیا ہے؟ ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں گرفتار کرتے ہو، حکومت بتاؤ ذرا. وہ کہتے ہیں یہ گراؤ جلاؤ کرتے، یہ سڑکیں روکتے، یہ املاک کو آگ لگاتے. بھائی کن کو پکڑا؟ بھائی ان کو پکڑا جو 9 مئی کے شر پسند تھے. کدھر سے پکڑا؟ جی ان کے خلاف یہ ایویڈنس ہیں، یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، ان کو ہم پکڑ کر لائے. یہ ان کو پکڑا جنہوں نے ابھی تک اتنے مقدمات میں ملوث ہیں. یہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میاں والی کی سیشنز کورٹ پر حملہ کرنے والے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عدالت کے اندر جتھا بن کر گئے، پیٹرول بوم لے کر گئے، جا کے عدالت پر حملہ آور ہوئے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بلوا کر کے بینکوں کی عمارتوں کو جلانے والے تھے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے ان کو نکالا ہے. ان کی وال آف شیمز بھی بنتی رہی ہیں، جو پاکستان کی حرمت پر جان قربان کرنے والے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کرنے والے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں ان میں کون لوگ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے لوگ شامل ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں چلیں یہ 9 مئی کا ایک معاملہ رہ گیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وائلنٹ پروٹیسٹس، روڈ بلاکس آگے لگانا، بیلٹس کو جلانا، گرین بیلٹس کو جلانا، میٹرو بسز کی توڑ پھوڑ کرنا. تو واٹ ایلس از گورنمنٹ فار؟ حکومت کیا کرے؟